हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 12 कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का खेल अर्थात अपने यहाँ बोला जाता है जुआ का खेल और इंग्लिश में बोलते हैं कैसीनो। इस तरीके का होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। अब क्या करते हैं, ये राउंड होता है, इसे हम इस तरीके से घुमाते हैं और घुमाने के बाद जो एक तीर का निशान है वो किसी एक संख्या पर आएगा। सबसे पहले समझिएगा कि जो संयोग का खेल होता है उसमें, जिसे हम कैसीनो बोलते हैं, उसमें एक राउंड गोला जैसा होता है, जैसा यहां मैंने बनाया है। इसे क्या किया जाता है, घुमा दिया जाता है और इसमें तीर होता है। जब ये गोला रुकता है तो इसका तीर किसी एक संख्या पर रुक जाता है और उस गोले में कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, 1 से लेकर 8 तक। अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करे, पहला 8 को करेगा। तो सबसे पहले समझिए, संयोग के खेल में कुल संख्याएं बराबर कितनी है, 8। तो सबसे पहले आपको आंसर में वही लिख लेना है। क्या लिखना है, संयोग के खेल में कुल संख्याएं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, 8। तो संयोग के खेल में कुल संख्याएं 8। आपको ध्यान रखना है, पहली लाइन से हमेशा आपको n मिलेगा। इससे पहले कि मैं सारे के सारे प्रश्न करा चुका हूं, उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि पहली लाइन से हमेशा आपको n मिलेगा। उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यह तीर इंगित करे, किसे इंगित करे, 8 को। तो पहला क्वेश्चन घटना ए नाम दे देंगे इसे, दूसरा क्वेश्चन होगा उसे घटना बी नाम देंगे, तीसरा क्वेश्चन होगा उसे घटना सी नाम दिया जाएगा, चौथा क्वेश्चन होगा उसे घटना डी नाम दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह तीर संख्या 8 को इंगित करे। तीर संख्या 8 को इंगित करे, मतलब वो गोला जब घूम के रुक जाता है तो वो तीर किस संख्या पर रुकी, 8 पर। और यहां पर आप देखिएगा कि 8 कितने बार आया, 1 बार। तो घटना से हमेशा कितना मिलता है, m। घटना से हमेशा m मिलता है। 8 को इंगित करे मतलब 8 कितने बार आया, 1 बार। तो m बराबर आ जाएगा 1। आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसलिए p से दर्शाया जाएगा। घटना यहां पर क्या है, a, तो p ऑफ घटना a। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता रखा है। क्या सूत्र होता है, m/n। m का मान यहां कितना आया, 1 बटे n का मान कितना आया, 8। तो पहले क्वेश्चन जिसका
इसका क्या पूछा गया था? तीर संख्या 8 को इंगित करे, उसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/8। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, नाम ले दिया मैंने घटना बी। क्या कह रहा है? एक विषम संख्या को तीर एक विषम संख्या पर रोके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विषम संख्या क्या होती है। जो संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। अर्थात इन संख्याओं में आपको विषम संख्या देखनी है। तो 2 के पहाड़े में 1 आएगा, नहीं आएगा तो 1 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 तो आएगा तो यह विषम संख्या नहीं होगी। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी आ गई? 1, 3, 5, 7। और मैंने आपको बता रखा है घटना से हमेशा क्या मिलता है? m मिलता है। तो घटना से हमें क्या मिलेगा? m। तो m बराबर कितना आया? 1, 2, 3, 4। मैंने लिख दिया 4। मुझे ज्ञात क्या करनी है? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा? p। घटना कौन सी है? b। तो यहां लिख दिया मैंने b बराबर सूत्र क्या होता है? m/n। तो m/n, m का मान कितना है? 4, n का मान कितना है? 8। अब ये कट रहा है तो काट देंगे। 4 × 4, 4 दूनी 8 बराबर क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न जिसका नाम देंगे घटना सी। क्या कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को, तो यहां लिख देंगे 2 से बड़ी संख्या, अर्थात इन संख्याओं में 2 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8। घटना से क्या मिलता है? m। कुल कितनी संख्याएं हो गई? 3 और 3 6। तो क्या रहेगा? मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी। घटना कौन सी है? c है तो c। सूत्र लगा देंगे m/n। m की जगह m का मान रख देंगे, n की जगह n का। m का मान कितना दिया? 6 और n का मान कितना दिया है? 8। 2 × 6, 2 × 4 8। ध्यान आपको ये रखना है जिससे भाग ऊपर देंगे उसी से भाग आपको नीचे देना होगा। तो P ऑफ घटना C बराबर कितना आ गया? 3/4। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आएगा? घटना D। 9 से छोटी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को तो जो संख्याएं आपको दी गई हैं, देखिए सारी की सारी संख्याएं 9 से कैसी हैं? छोटी हैं। तो घटना से m मिलेगा तो m बराबर, तो 9 से छोटी संख्या हो तो सब संख्याएं 9 से छोटी हैं, मतलब m बराबर क्या आएगा? 8। प्रायिकता निकालिए तो प्रोबेबिलिटी। घटना क्या है? d। सूत्र क्या आएगा? m/n। m का मान कितना है? 8/n का मान भी कितना है? 8 है। तो 8 × कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आया? 1। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न हल हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पासा जिसे हम डाइस बोलते हैं, जैसे हम लोग सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं तो उसमें पासे को उछालते हैं। तो पासे को उछालने पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। क्या लिखोगे? पासे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम। पहली लाइन से हमेशा n मिलता है, तो n बराबर मैंने क्या बताया, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। कुल कितनी संख्याएं आई? 6। तो एक पासे को उछालने पर संभावित परिणाम n बराबर कितना मिल गया? 6। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है जिससे हम लेंगे घटना ए। एक अभाज्य संख्या को, क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या को, तो यह लिख देना है एक अभाज्य संख्या को, अर्थात सबसे पहले आपको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जिस संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाए या उस संख्या से भाग जाए तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाएगा, या तो 1 का या खुद उस संख्या का। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है। मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्याओं में 2 संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का या खुद उस संख्या का। अब 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 की बात करते हैं। 2 में 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। 2 में 1 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। उसके अलावा किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब 2 अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। अब बात करते हैं 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का या खुद उस संख्या का। लेकिन यहां पे 2 का भी भाग जा रहा है, तो 4 अभाज्य होगा नहीं। 4 के बाद नंबर किसका है? 5 का। 5 में या तो 5 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, मतलब 5 भी अभाज्य संख्या होगी। अगली 6 में 6 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, लेकिन 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्याएं हमें मिल गई। तो सबसे पहले अगर तुम्हें लिखना है, नोट करके यहां लिख लो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19। ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या खुद उस संख्या का भाग जाएगा। तो आपको अभाज्य संख्याएं पता चल गई कि इन 6 संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 5। घटना से हमें क्या मिलता है? m। तो m बराबर कुल कितनी संख्याएं आ गई? 3। मुझे क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता
P घटना कौन सी है? A, तो P ऑफ घटना A। सूत्र मैंने आपको बताया है, क्या बताया? M बटे N। M का मान कितना दिया है यहाँ पर? 3, और N का मान यहाँ पर कितना दिया है? 6 दिया है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो P ऑफ घटना A बराबर कितना हो गया? 1 बटे 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है, तो उससे हम मान लेंगे घटना B। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या अर्थात 2 और 6 के बीच संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3, 4 और 5। 2 और 6 के बीच कौन सी संख्याएं हैं? 3 है, 4 है और 5 है। तो यहां हम लिख देंगे 3, 4, 5। तो m बराबर कुल संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2, 3। यहां लिख दिया मैंने 3। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो यहां लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी। घटना कौन सी है? B। सूत्र मैंने बताया है m बटे n। n का मान कितना दिया है? 3। n का मान कितना दिया है? n का मान दिया है 6, तो यहां लिख देंगे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर आया 1 बटे 2। तो इस घटना की प्रायिकता कितनी आ जाती है? 1 बटे 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न, तो घटना कौन सी आ जाएगी? C बराबर एक विषम संख्या। क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है? तीसरे में एक विषम संख्या अर्थात विषम संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। विषम संख्या अर्थात एक ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में ना आती। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो घटना से क्या मिलेगा? m। कुल संख्याएं कितनी मिल गई? 3। सूत्र क्या बनेगा? P ऑफ घटना C। सूत्र क्या बताया? m बटे n। m का मान कितना है? 3। n का मान कितना दिया है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1 बटे 2। उम्मीद करता हूं आपको यह दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो अगर आपको देखने हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर की बाकी सारी के सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।